कंपेटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा, उससे चलने से जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग का है, तो उससे चलने से पहले हमें क्या है कि पहले आप एक बार जान लीजिए कि मैंने अभी तक आपको क्या-क्या पढ़ाया है। और पहली बात तो ये है कि आज मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूँ कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। मेनली जो हम लोग का है चैप्टर, जो आपका 11th क्लास का जो है, वो आपका आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ये 5 क्लासों में। अब जो चैप्टर चलेगा वो 4th चैप्टर चलेगा आज से। और मेनली हम लोग को जो पढ़ना रहता है ना, 11th का जो ये एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल जहाँ-जहाँ ये मतलब आपका जैसे आया वोल्केनो आया, अर्थक्वेक आया, तो जो जिस भी चैप्टर में या जिस भी सब्जेक्ट के सॉरी जिस भी क्लास के सब्जेक्ट मतलब चैप्टर में आ रहा है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो स्वागत है हमारे चैनल पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी एकेडमी पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो सत्व में जयते, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1 मिनट आपको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है, भूगर्भ की जानकारी के साधन जाने थे। तो क्या था? प्रत्यक्ष स्रोत था, आपका डायरेक्ट सोर्स था। जो देखिए क्या-क्या था, जो जैसे 10 द मोस्ट ईज़िली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल जो है इस सरफेस पे, तो वो भी एक इसका प्रत्यक्ष स्रोत था। अब आपका ज्वालामुखी इसका प्रत्यक्ष स्रोत था। यहाँ पे हम लोग देखे थे अप्रत्यक्ष स्रोत में देखे थे। देखिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, भूकंप आ गया आपका, अ, और आपका जो भी जैसे मेटियोर्स आया था, उल्काएँ आए थे, ग्रेविटी आए थे, तो ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत था, यानी इनडायरेक्ट स्रोत। और एक हम लोग जाने थे, आपका शैडो ज़ोन के बारे में जाने थे, तरंग वेव के भूकंप के बारे में जाने थे। तो पी वेव, एस वेव, आपका सोर्स वेव, ये सब हम लोग पढ़ते गए हैं। तो जो भी आपको मैं पढ़ाया हूँ, वो आपके चैप्टर में आपका दिख रहा होगा। देखिए जैसे भूकंपीय तरंगे हैं, इसके बारे में जानकारी हमने दिया था आपको। अर्थक्वेक के बारे में जो यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स जो आ रहा है आपका, इंग्लिश में आ रहा है। और आपको चैप्टर में और भी दिखाते जाता हूँ। देखिए जो शैडो ज़ोन मैंने पढ़ाया था आपको, कि पी तरंगे हैं जो देखिए थोड़ा कम शैडो ज़ोन बनाते हैं, लेकिन एस तरंगे हैं जो ज़्यादा शैडो ज़ोन बनाते हैं। जिसका कारण है विवर्तनिका, ये सब वगैरह आपको मैं फुल्ली आपको अच्छे से मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया हूँ। देखिए जैसे भूमि का हिलना, जो शेकिंग होता है ना, शेकिंग इंग्लिश में जो शेकिंग कहा जाता है, धरातलीय का विसंगति, जो आपका सरफेस एनोमली, आपको स्खलन, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। और क्या बताया था? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो बताया था, आपको मेंटल के बारे में जानकारी दिया था, आपको कोर के बारे में आपको जानकारी दिया था। देखिए द क्रस्ट हो गया आपका, भूप्रॉपर्टी हो गया, मेंटल हो गया, कोड हो गया, ये भी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किसे कहा जाता है। तो जो भी नए लर्नर हैं, वो क्या करेंगे, आप मेरे पिछले वाले जो क्लास है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज से जो भी आए हैं आप एक नया चैप्टर होगा, और एक नई कहानी का मतलब नया अध्याय का मतलब शुरुआत होने वाला है। और नया ही टॉपिक रहेगा आज। तो आप आज का भी क्लास कर सकते हैं, आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पीछे का है, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आप लोग एक काम और कीजिएगा कि सब्सक्राइब प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आगे मैं चलता हूँ, आपको और भी मैं पढ़ाया हूँ। देखिए यहाँ पे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था, कि अंतर्वेदी आकृतियाँ, जैसे देखिए उद्गार पर लावा निकलता है ठंडा होने में। कल ही ये मैं पढ़ाया था, जो अग्नेय सेल बनाता है। मैंने क्या बताया था आपका? पतालीय होता है सेल, जो एक निर्माण करता है। इंट्रूसिव फॉर्म, जो अंतर्वेदी आकृतियाँ बोला जाता है। कैल्डेरा का निर्माण किया आपका, जो आपका भूकंप में था। ओके, इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे है वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम, इंट्रूसिव फॉर्म है, जो भी है आपका देख लीजिए आप यहाँ पे। फ्लड बेसाल्ट, आपको प्रोविनेंस भी, आपको जो प्रोविंसेस जो पढ़ाया था, वो भी आपके लिए है यहाँ पे। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ये आपका देखिए यहाँ पे
आप जो एक लैंडफॉर्म कैसा करता है, तो लेकोलिथ हो गया आपका, डाइक हो गया, सिल हो गया, आपका डाइक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल हो गया, फेकोलिथ हो गया, ये सब मैं आपको कल वाले क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज हमारा जो शुरुआत रहेगा आपका, देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है, ओके? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, वो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारा पे, यहाँ पे देखिए पहले कि महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ना है, यानी महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कॉन्टिनेंटल एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे घूम रहे हैं, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, ओके? तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा सा पहले जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप। अब ध्यान से पढ़ना, जो भी नए लर्नर है प्लीज आप लोग यहाँ से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल आपका ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके? यानी विवर्तनिका मतलब सिद्धांत जो है वो क्या है, प्लेट विवर्तनिका यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये क्या है, आप एक, मैं चित्र एक पढ़ रहा हूँ छोटा सा, आप इससे समझ सकते हैं, ओके? ये मैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है। देखिए क्या है ना, ये ऐसे में मेरा जो पढ़ने का पर्पस जो था, क्या उद्देश्य है, देखिए क्या था, पहले जो था ना कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कैसा था आपका, 250 मिलियन ईयर एगो जो था, 250 मिलियन वर्ष पहले जो था हमारा, क्या था, ये सिर्फ एक था, महाद्वीप एक था जिसको पैंजिया कहा गया था, और बाकी ये जो आपका पानी वाला जो था उसको पैंथालासा कहा गया था। ऐसे फिर क्या हुआ, 150 मिलियन जो वर्ष पहले क्या हुआ कि दो भागों में जो टूटा, ये लॉरेशिया एक कहलाया और एक गोंडवाना लैंड कहलाया, ओके? और बीच में यहाँ पे क्या है, टेथिस सागर हुआ उत्पन्न, ओके? और ये हमारा जो है 100 मिलियन पहले का, 100 मिलियन एगो पहले का ये दर्शा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप और एशिया हो गया, आपका ये अफ्रीका हो गया, ये आपका साउथ साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका इंडिया हो गया, और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, और ये आज का है जो वर्तमान में हमारा है, ठीक है? ये वर्तमान में है। तो पहले क्या था, 250 मिलियन वर्ष पहले, ध्यान दीजिए यहाँ 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 ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ 250 वर्ष मिलियन वर्ष पहले क्या था कि कॉन्टिनेंट एक था, जिसको पैंजिया बोला गया, और बाकी जो पानी वाला क्षेत्र को उसको क्या बोला गया, पैंथालासा। दूसरे पे ध्यान दीजिएगा, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये दूसरे पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो भागों में फिर टूटा 150 मिलियन साल आते आते, तो क्या हुआ, पहले लॉरेशिया और गोंडवाना में बदला, और बीच में टेथिस सागर बना। फिर क्या हुआ, 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ आपका, क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया एक जैसा ऊपर सटा हुआ था, और साउथ अमेरिका नीचे आया, और अफ्रीका जो नीचे आया, और इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया ये सब साउथ में आया, और अंटार्कटिका आया, ओके? अब क्या है यहाँ पे, अलग अलग है आज के दौर में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया अंटार्कटिका, ओके? तो ये आपको समझने योग्य है। तो हम लोग चलेंगे, क्या है, देखिए फिर से, ये आपका पहले 250 मिलियन ईयर एगो जो है, ये क्या है, पैंजिया है, और ये आपका पैंथेलासा है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है? 250 वर्ष पहले कैसा था हमारा, लगाइए कि ये क्या था, पैंजिया था, और ये जो समुद्री वाला क्षेत्र था उसको पैंथेलासा कहा गया, पैंथेलासा, ओके? अब क्या हुआ, अब आ गया 150 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है? 150 मिलियन वर्ष कैसे हुआ, आपको दो भाग में ये टूट गया, तो बीच में क्या है, टेथिस सागर नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्या हुआ, जो पैंजिया था वो दो भागों में टूटा, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, बीच में क्या हुआ हमारा, सागर बना, टेथिस सागर,
ओके, टेथिस सागर। इसको क्या बोला गया? लॉरेशिया बोला गया ऊपर वाला को, और नीचे वाला को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ओके, और ऊपर वाला को ही अंगारा लैंड भी कहा जाता है। ओके, अंगारा लैंड। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हुआ स्टेप? थर्ड क्या हुआ कि ये जो है अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, सब ऊपर हो गया, और साउथ अमेरिका जो आ गया, अफ्रीका आ गया, यहाँ पे आ गया, इंडिया आ गया, और ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा? अलग अलग हो गया। ये कब का स्थिति है? आपका 100 मिलियन वर्ष पहले। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए ये क्या हमारा पृथ्वी था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ये सटा हुआ, एशिया, यूरोप और एशिया हो गया। यहाँ पे आपका क्या हुआ? ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, ये आपका अफ्रीका आ गया, ये आपका अंटार्कटिका आ गया, ये आपका इंडिया आ गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये कब था ऐसा स्थिति? 100 मिलियन वर्ष पहले। ओके, 100 मिलियन वर्ष पहले। और आज का स्थिति तो आप जानते ही हैं कि नॉर्थ नॉर्थ में है अमेरिका, और साउथ साउथ में है आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका ये पूरा एशिया हो गया, आपका यहाँ पे आपका ये यहाँ पे अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। ओके, तो ये आज का स्थिति है वर्तमान का। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या कि देखिए क्या हुआ। एक स्टोरी है आपका जो किनके लिए है, जैसे मतलब नाम है इनका अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर। ओके, वेगनर। ये क्या करते हैं 1912 में? ये क्या करते हैं? ये क्या होते हैं? देखिए क्या हुआ ना, 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए। क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? तो वेगनर ने दिया, वेगनर ने, ठीक है। वेगनर ने कब? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। इनके पीछे क्या था कि ये जो थे ना, ये मेट्रोलॉजिस्ट थे। क्या थे? मेट्रोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये क्या किए थे कि अंटार्कटिका में कुछ मौसम विभाग के बारे में, मौसम के मतलब ये मौसम के लिए कुछ न कुछ अपने जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ गए थे अंटार्कटिका क्षेत्र में 1912 में। वहाँ क्या गए? तो इनको जाने के बाद क्या होता है, अल्फ्रेड वेगनर को जो 1912 में क्या हुआ कि वहाँ पे इनको क्या मिला? 1912 में क्या मिला आपको? जीवाश्म, जीवाश्म का कुछ अवशेष मिला, ठीक है। जब इनको अवशेष मिला जीवाश्म का, तो उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या यहाँ पे जैसे अंटार्कटिका पर तो सनलाइट पहुँचता ही नहीं है, तभी तो वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ सनलाइट पहुँचता नहीं है। तो ऐसे जीवाश्म का अवशेष मिलने का मतलब क्या है कि मतलब उनको लगा कि महाद्वीप कहीं न कहीं आपका यहाँ से यहाँ मतलब चल रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, महाद्वीप में मूवमेंट कर रहा है, तभी तो यहाँ का अवशेष जो है जो बिना सनलाइट यहाँ जीव जीव का कोई जीवित रह नहीं सकता है, तो कैसे ये जीवाश्म मिल रहा है। तो इसी आधार पे इन्होंने क्या दिया था, ये इन्होंने बोला कि जो धरती है मतलब पृथ्वी है, क्या है, कॉन्टिनेंट जो है, मतलब कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है, क्या हो रहा है, ये आपका मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, मतलब आपका धीरे-धीरे मतलब मूव कर रहा है। ओके, वो किसके कारण चेक कर रहा है? तो हम लोग पीछे का क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि मैग्मा जो है ना, मैग्मा अंदर क्या करता है, मैग्मा का कण आपस में जैसे मैग्मा का कण क्या होता है ना, बिक रहता है, तो उसके कारण क्या होता है ना कि इसमें मूवमेंट आता है। और क्यों मैग्मा में मूवमेंट आता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, हीट होता है, हीटिंग के कारण क्या होता है, या थर्मल मतलब डिफरेंस के कारण क्या होता है, इसमें मैग्मा में मूवमेंट आता है। किसके कारण आया? तो थर्मल डिफरेंस के कारण। किसके कारण? थर्मल डिफरेंस के कारण क्या आया? इसमें मैग्मा में मूवमेंट, और इसी मैग्मा में मूवमेंट के कारण आता है हमारे कॉन्टिनेंट में भी मूवमेंट आता है। ये आपका कौन बताए? आपका वेगनर, वेगनर साहब ने बताया, वेगनर साहब ने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने। इनका इनका जो था कि देखिए, एक बार आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मतलब इन्होंने क्या कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ नहीं, यहाँ है। ओके, मतलब यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ से या तो यहाँ आ गया, तभी तो इसके जीवाश्म मिल रहे हैं, ये आधार दिए। तो भाई इनका मान लीजिए कोई भी ऐसे कह देगा, थोड़ी है इंसान मान जाएगा। हम आपको बोल दिए कि हाँ बेगनार साहब ने ऐसे बोल दिए, तो आप ठीक है, आप एग्जाम के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन आपके मन में भी तो सवाल उठेगा कि सर इसको प्रूव करके भी तो दिखाइए, एविडेंस तो दीजिए, आप एविडेंस तो मांगेगा।
एविडेंस तो माँगेगा ना, तो उससे पहले इनका मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में ये क्या बोलते हैं अपना इन देने से पहले कि ये कहा इन्होंने कहा है, पहला पॉइंट जो कहा कि आज से पहले लगभग जो अभी हम लोग देख रहे थे 250 मिलियन ईयर से पहले पूरा महाद्वीप एक था, पूरा महाद्वीप एक था, जिनका नाम क्या दिया गया इनके द्वारा, पैंजिया। ठीक है, पैंजिया, पैंजिया। अभी मत लिखिएगा, मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है, अभी आप मत लिखिएगा। जिसको क्या बोला गया, पैंजिया भी बोला गया। और पानी वाला को क्या बोला गया, पानी वाला क्षेत्र को पैंथेलासा बोला गया। क्या, पैंथेलासा। नहीं समझे? ये बोले क्या कि जो आपको हम पीछे पढ़ा है कि 250 मिलियन वर्ष पहले कॉन्टिनेंट एक था जिसको पैंजिया दिया गया, बाकी क्षेत्रों को क्या दिया गया आपका, पैंथेलासा दिया गया। ओके, तो ये नाम दिया गया। और फिर क्या ये बोले कि पैंजिया जो है दो हिस्सों में ये टूट गया, ठीक है, और बीच वाला जो एक मिनट फिर से देखिए, जो पीछे मैं आपको बताया हूँ बीच वाला हिस्सा क्या होगा, टूट के ये मतलब ये लॉरेशिया हो गया और ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया, और इसी के बीच हो गया जो टेथिस सागर हो गया। देखिए टेथिस सागर के जगह पे ही आज हमारा हिमालय का निर्माण है, तो ये याद रखिएगा कि टेथिस सागर के पास ही हिमालय का निर्माण है। ओके, अरे भाई मतलब जैसे देखिए क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पानी वाला क्षेत्र को पैंजिया पैंथेलासा बोल रहे थे, फिर टेथिस सागर, तो जब दो, देखिए क्या है कि ये पूरे वाटर बॉडीज के लिए है, पूरे वाटर बॉडीज का नाम है पैंथेलासा, और ये एक दूसरे को अलग कर रहा है, उसके लिए टेथिस सागर नाम दिया है। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, टेथिस सागर का नाम जो पड़ रहा है वो संकीर्ण है, ना कि पूरे वाटर बॉडीज के लिए, ये दोनों के बीच में है, इसलिए टेथिस सागर नाम दिया गया, और यहीं पे आपका आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। ओके, आई आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इन्होंने क्या इस पर लोग सबूत तो मांगेंगे ही ना, तो ये एविडेंस में क्या दिए, पहला इनका जो एविडेंस था, एक मिनट आपको मैं फिर से ले चलता हूँ, कि जो इन्होंने पहला एविडेंस जो दिए आपका, ये क्या बोलते हैं कि पहला इनका एविडेंस जो था ये था जिग सॉ फिट। ओके, जिग सॉ फिट, जिग सॉ फिट क्या दिए थे, जिग सॉ फिट। हाँ, तो कहाँ थे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो क्या क्या हुआ था, आपका एविडेंस के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो क्या एविडेंस इसका मतलब एविडेंस क्या था जो दिए वैगनार साहब ने, क्या दिए, जिगजा सॉ फिट, जो एक क्या हुआ, ये कैसा था, मतलब फर्स्ट का कैसा था कि इसमें इन्होंने बोले ना कि जो भी कॉन्टिनेंट्स है उनका जो है मैच करके, जो मान लिया जाए, जैसे देखिए आपको क्या बताते हैं, ये आपका आपका अमेरिका हो गया, नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका हो गया आपका अफ्रीका का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको जब इसमें मैच करके देखे ना तो ये मैच हो गया। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कहें कि मैचिंग के आधार पर कि जो सारे कॉन्टिनेंट के एक दूसरे से अगर मैच करके देखते हैं तो पूरे एक कॉन्टिनेंट मिलके बन रहा है। ठीक है, जिसको शुरुआत में पैंजिया कहा गया था। ठीक है, वैसा ही बन रहा है, रूप ले रहा है। तो ये कैसे किए थे, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से क्या बोले थे, अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक एक मानचित्र तैयार किए थे, तो जिससे क्या हुआ कि तट का मतलब यह मतलब शाम में जो मतलब ये जो जोड़े ना वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, और गहराई से गहराई भी मैच हो गया इनका। तो इसी कारण ये क्या बोले कि जिगसॉ फिट का मतलब एक अपना थ्योरी दिए। ओके, तो ये पहला एविडेंस दिए, तो लोग इससे भी नहीं माना, नहीं समझे, जिगसॉ फिट क्या हुआ कि जैसे मतलब ये टुकड़ा-टुकड़ा में जो है हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इंडिया हो गया, आपका ये अंटार्कटिका हो गया। तो ये इस सबको जितना भी कॉन्टिनेंट है ना, वो सबको सब कॉन्टिनेंट को जोड़कर क्या बोले कि कंप्यूटर प्रोग्राम पे जोड़े ना तो आपस में सब जुड़ गया। तो इसी को ये नाम दिए क्या, जिग सॉ फिट। ठीक है, जिग सॉ फिट। ओके, तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। लोगों क्या हुआ कि इससे तो आप ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है, कंप्यूटर आधारित तो कभी कभी कंप्यूटर भी गलत मतलब आपको रिजल्ट दे सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये सही बताया होगा।
इस और अगर से एक जगह जोड़ के भी तो इससे क्या सिद्ध हो सकता है कि जैसे जुट गया मानचित्र, अगर फ़ोटो ऐसे जोड़ दिए तो थोड़ी है कि आप सही चीज़ इसको मान लीजिएगा। ओके, तो दूसरा ये क्या दिए यहाँ पे, दूसरा एविडेंस में क्या दिए कि जैसे सेम एज का मतलब सेम एज अक्रॉस द ओशियन, ठीक है? ये बोले कि महासागरों के पार भी चट्टान की जो आयु है वो एक समान है, ठीक है? एक समान है। क्या बोले? इनका कहना था कि जो ब्राज़ील का जैसे मतलब ब्राज़ील कहाँ है आपका? ब्राज़ील है आपका साउथ अमेरिका में और आपका वेस्ट अफ्रीका में यहाँ पे आपका वेस्ट अफ्रीका ये हुआ वेस्ट अफ्रीका के लिए, एक मिनट फिर से समझिए। ये आपका हो गया क्या? ये आपका मान लेते हैं आपका, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका और ये आपका हो जो भाग हो जाएगा आपका, ये भाग जो हो गया आपका, ये हो गया आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका का वेस्ट जो होगा जो इधर होगा ईस्ट इधर होगा तो वेस्ट साइड का अफ्रीका का जो है पार्ट और ब्राजील ये जो ब्राजील है इसका जो तट के जो चट्टान है जिसको जब मतलब रेडियोमेट्रिक एक होता है डेटिंग जो चट्टान को मापता है जो रेडियो मेट्रिक जो डेटिंग होता है वो विधि से क्या किया जाता है आपका चट्टान को आयु मापा जाता है। तो उससे क्या किए दोनों का जब चट्टानों का माप किया गया यहाँ का भी तो दोनों समान निकले ओके एक ही समय काल का निकले और तथा में जो भी यहाँ पे खनिज पाया गया वहाँ भी एक ही पाया गया ओके तो इस आधार पे बोले गए कि सेम एज का मतलब रॉक्स मतलब मिल रहा है कहाँ अक्रॉस द ओशियन ओशियन के भी उस पार तो कैसे मिल रहा है तो इस आधार पे भी कि अगर इधर मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि इतना टाइम के बाद एक ही जैसा रॉक्स मिलेगा तो क्यों है क्योंकि ये पहले एक साथ जुड़ा हुआ था तो इस कारण मिल रहा है ठीक है लेकिन लोग इस पे भी नहीं माने तो उन्होंने एक चीज और दिया ठीक है थर्ड में इन्होंने क्या दिया कि प्लेसर डिपॉजिट ठीक है प्लेसर डिपॉजिट यानी प्लेसर निक्षेप एक सिद्धांत क्या दे प्लेसर निक्षेप इसमें क्या बोले कि जैसे क्या होता है आपको देखिए ये जैसे माउंटेन है ठीक है ये पहाड़ हो गया पहाड़ से लगा हुआ क्या है हमारा नदी है ठीक है नदी है नदी में जो है मिनरल ये खनिज को बहाएगा ठीक है अगर वो पर्वत से लगा हुआ है तो अपर्दन द्वारा तो ये बहाएगा ना जैसे ये इसमें अपर्दन हुआ तो इससे द्वारा कहाँ बहा के ले ये माध्यम बन गया तो बहा के दूर ले सकता है तो इसका जो खनिजों का सोर्स कहाँ बना सोर्स तो ये बना सोर्स कहाँ बना ये पर्वत बना ठीक है तो इसी आधार पे ये क्या बोले ना प्लेसर डिपॉजिट का में क्या बोलते हैं कि जैसे एक मिनट प्लेसर डिपॉजिट में क्या बोले पीडी लिख देता हूं मैं इसमें क्या बोले कि अफ्रीका अफ्रीका हो गया मान लिया जाए एक मिनट फिर से देखते हैं प्लेसर डिपॉजिट डिपॉजिट लिख दिए तो अफ्रीका में क्या हुआ ये आपका अफ्रीका है ठीक है ये आपका अफ्रीका हो गया अफ्रीका का जो घाना है ना यहाँ पे ये घाना है ठीक है तो यहाँ गोल्ड मिलता है यहाँ क्या मिलता है हमें पता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है तो घाना पाया जाता है तो कहाँ अफ्रीका में है जो ये जो इसका जो ये साउथ अमेरिका है इसका जो उद्गम है ना ओरिजिन है वो कहाँ मिलता है किस चट्टान में पाया जाता है तो ब्राजील के चट्टान में पाया जाता है तो इसलिए इससे भी तो पता चलेगा कि ये कभी एक समय तो जैसे मैं आपको पीछे क्या बताया था कोई माउंटेन है ठीक है ये माउंटेन है और इससे लगा हुआ नदी है तो ये अपर्दन कारण यहाँ ले जाएगा ठीक है ये मान लिया जाए कि आपका अफ्रीका हो गया तो सोर्स तो यही रहेगा ना तो ये ब्राजील सोर्स हुआ वहां के चट्टान में पाया जाता है क्योंकि आपका अफ्रीका वाला जो रीजन है ना यहाँ मिलता ही नहीं है ये घाना में ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है सिर्फ गोल्ड तो पाया जाता है लेकिन इसका सोर्स वहां मिलता ही नहीं है क्योंकि यहाँ उद्गम के जो सोर्स का जो सोर्स है ना चट्टानों का जो प्रेजेंस नहीं है ये प्रेजेंस कहाँ मिलता है आपका ब्राजील में मिलता है जो साउथ अमेरिका में मिलता है तो इससे भी बोला गया कि कभी कभी ना कभी तो ये पास था तभी तो ये नदियों के द्वारा समुद्रों के द्वारा ये अपर्दन जो हुआ आपका यहाँ का चट्टानों का तो ये घाना तक ले गया ठीक है तो इससे भी पता चला इससे पता चला ना तो क्या था एक न मतलब सोर्स जो इसका है यहाँ है और ये क्या है आपका कभी ना कभी एक साथ में ये जुड़ा होगा आपस में होगा तभी क्योंकि समुद्र तो बहुत गहराई है तो ऐसा थोड़ी है कि लेके चला जाएगा समझे तो आपका ये हो गया थर्ड दिया अब इन्होंने चौथा एक और दिया आपका जीवाश्मों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल ठीक है क्या हुआ जैसे आप जानते होंगे कि जैसे
ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वहाँ कंगारुओं के नाम से जाना जाता है, कंगारू, ठीक है? तो क्या कंगारू आपका भारत में पाया जा रहा है? मिल रहा है? नहीं। कंगारू क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बीच में क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है आपका। बे ऑफ बंगाल है आपका, और भी जो सी आ जाता है, तो उसके कारण ओशियन आ जाता है, तो उसके थोड़ी है कि कंगारू यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया से आपको इंडिया में आ जाएगा। नहीं, आ ही नहीं सकता है वो, ठीक है? तो ये अन्य जगह पे मिलता भी नहीं है, रसिया में भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उस तरीका का नहीं है, तो ये नहीं मिल सकता है। लेकिन क्या कहा गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो है आपका ये क्या है, क्या हुआ कि जैसे लाइस्ट एक होता है आपका लाइस्ट्रोसोरस, ठीक है? लाइस्ट्रोसोरस, सोरस का जीवाश्म जो मिला है ना, अंटार्कटिका में भी पाया गया है, आपका इंडिया में भी पाया गया है और अफ्रीका में पाया गया है। तो सोचिए, अंटार्कटिका यहाँ है, आपका अफ्रीका जो है आपका यहाँ है, ठीक है? इंडिया आपका यहाँ है, तो ये कैसे संभव है भैया? ये कैसे संभव है? बीच में समुद्र है, ये थोड़ी है पार होकर यहाँ चल जाएगा, या इसका जीवाश्म जो मिल रहा है, जो कैसे मिल रहा है? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इसके आधार पे बोले कि कभी न कभी 5 में थे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है? साइनोगोनस जो है, साइनोगोनस, ठीक है? साइनोगैनस जो है, एक और भी है, और मेसोसोरस है, ठीक है? मेसोसोरस है, जो क्या है आपका, ये भी कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में मिल रहा है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, अंटार्कटिका में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई? इंडिया में भी पाया जा रहा है, कैसे मिल रहा है ये? बीच में समुद्र है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से गया होगा आपको समुद्र पार करके चला जाएगा। जब कंगारू नहीं जा रहा है तो ये सब कैसे चला जाएगा? ठीक है, एक और है जो आपका, चलिए वो सब तो पशु है, वनस्पति भी है, ठीक है? ग्लॉसोपर ग्लॉसपेट्रिस नामक एक वनस्पति है, वो क्या है, वो भी पाया जाता है, उसका भी जीवाश्म कहाँ मिला है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मिला है। तो इस आधार पर ये सभी क्या दर्शा रहा है, कभी न कभी जो महाद्वीप है, सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े होंगे, तभी तो ये ऐसा दिखा रहा है। और एक चीज़ और इन्होंने मतलब कहा था कि मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर प्लस अफ्रीका और प्लस इंडिया, ये जो नाम दिए थे, ये ल्यूमेरिया नाम दिए थे, ल्यूमेरिया नाम कहा था, किसने? बेगनार साहब ने। ओके, तो ये आधार दिए, 4 आधार दिए। देखिए एक बार मैं फिर से आपको संक्षेप में बता देता हूँ। पहला जो इनका सबूत था, जो एविडेंस था, जिग्सॉ फिट, ठीक है? जिग्सॉ फिट, इसमें क्या हुआ कि आपस में सबको जोड़ के देखे तो सब एक जुट गया। दूसरा क्या था? महासागरों की एज देखे, महासागरों के पार जो चट्टानों के एज देखे, तो रॉक क्या था? रॉक एक ही सेम एज का था, सेम एज था, ठीक है? सेम एज था। थर्ड क्या देखे? ये प्लेसर डिपॉजिट देखे। प्लेसर डिपॉजिट में क्या हुआ कि जो ब्राजील में उद्गम है, स्थान है, लेकिन ये अफ्रीका में मिल रहा है, अफ्रीका में पाया जा रहा है। इस आधार पे चौथा क्या था कि आपका जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्मों का वितरण, जैसे हो गया मेसोसोरस, हो गया आपको ग्लोसोपेट्रीज हो गया, नामक वनस्पति हो गया, साइनोगेथस हो गया, आपका लाइस्ट्रोसोरस हो गया, ये सब नामक जो जीवाणु है, सॉरी जीवाश्म, इसके जो जीवाश्म है वो अंटार्कटिका, आपका आपका इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी में पाया जाता है। तो इस आधार पर ये क्या कहा गया कि जीवाश्मों का जो फॉसिल मिल रहा है, इसके आधार पर भी कभी ये सभी क्या दर्शा रहा है, कभी न कभी जो महाद्वीप थे, सारे महाद्वीप जो है एक साथ जुड़े होंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप एक नोट बना के थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है? पहली बात तो जो पैंजिया किसको बोला गया, नोट कीजिएगा। पैंजिया, पैंजिया, पैंजिया आपको बोला गया महाद्वीप को, उस समय का जो महाद्वीप, पैंथेलासा, पैंथेलासा, पैंथेलासा आपको महासागर का सागर। फिर 2 भाग में टूटा, आपका लॉरेशिया हो गया, लॉरेशिया हो गया, और गोंडवाना हो गया, गोंडवाना। इनके बीच में कौन था? टेथिस सागर, टेथिस सी। ओके, इसी के स्थान पर क्या हुआ? हिमालय पर्वत बना है। ओके, आगे लिखते हैं हम लोग, और कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी
तो आपका कौन किसने दिया? आपका 1912 में वेगनार साहब ने दिए, अल्फ्रेड वेगनार, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, ओके। इन्होंने क्या बताया आपका कि मूवमेंट हो रहा है किसके कारण? मैग्मा के कारण। और मैग्मा किसके कारण मूवमेंट हो रहा है? मैग्मा में मूवमेंट तो हीटिंग या थर्मल डिफरेंस के कारण, हीटिंग या थर्मल डिफरेंस के कारण, ओके। ऐसे लिखते चलिएगा, आपका शॉर्ट नोट्स भी बनता जा रहा होगा। अब इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला, जो आपको मैंने लिखवा दिया। एक और था कि जैसे आपका टेथिस सागर की जगह ही आपको हम सारा चीज बना दिए, तो आपका एक एविडेंस लिख लीजिए कि इन्होंने सबूत क्या दिया। एविडेंस, एविडेंस में फर्स्ट में लिखिएगा जिगसॉ, जिग्स ऑफ इट, जिग्स ऑफ इट, जिसमें क्या किए सभी को आप ऐसे लिखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से लिखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। क्या लिखे शुरू से? कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए, अटलांटिक जो तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया, एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य, तटों तटों का जो कोस्टल का यह साम्य, ठीक है, साम्य ऐसे लिखिएगा, साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ और गहराई से गहराई बिल्कुल, गहराई से गहराई बिल्कुल मैच किया, ठीक है, मैच किया, मैच हो गया था, ओके। ये लिखिएगा आप जिक्सॉ में। तो यानी जिक्सॉ में क्या है कि आपस में जोड़ के देखा। सेकंड हमारा क्या था? सेम एज, यहाँ पे डालिएगा सेम एज अक्रॉस द ओशियन, ओशियन। हिंदी वाले लिखिएगा महासागरों के पार चट्टान की आयु समानता, महासागरों के पार चट्टान की आयु समानता। क्या है कि इसमें लिखिएगा आप ब्राजील तट के चट्टानों का और वेस्टर्न अफ्रीका के चट्टानों से, लिखिएगा कि ब्राजील तटों के चट्टान और अफ्रीका तटों के चट्टान को जब रेडियो मैट्रिक से, रेडियो, ये ऐसे लिखिएगा रेडियो, रेडियो मेट्रिक, 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 ठीक है, मेट्रिक, मेट्रिक लिखिएगा, मेट्रिक डेटिंग, डेटिंग। हिंदी वाले रेडियो मेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक, मेट्रिक, ओके, रेडियोमेट्रिक डेटिंग आप लिख लीजिएगा, डेटिंग, इस तरीके से डेटिंग, रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्री मेट्रिक डेटिंग द्वारा इनकी आयु का मापन पर, मापने पर समानता पाया गया, अर्थात समय काल समान होना यह भी दर्शाता है कि कभी ना कभी ये समय काल समान होना ये भी दर्शाता है कभी ना कभी ये एक समय पे आपस में जुड़े थे, ठीक है। अब थर्ड लिखिए आप प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, डिपॉजिट, और हिंदी वाले लिखिएगा प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। इसमें क्या होता है कि अफ्रीका का घना, अफ्रीका का घना में सोना पाया जाता है, ओके, अफ्रीका के घना में सोना पाया जाता है, लेकिन इसकी जो उद्गम या ओरिजिन स्थान ब्राजील में मिलता है, इसका उद्गम या ओरिजिन जो हमारा या सोर्स जो मिलता है ब्राजील में पाया जाता है। इसलिए ये पता लगता है कि कभी ना कभी ये आपस में जुड़े होंगे। फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्मों का वितरण, का वितरण। तो जैसे आपका लिखिएगा LYSTROSURUS, लाइस्ट्रोसोरस, 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 ठीक है, लाइस्ट्रोसोरस। हिंदी वाले लिख लीजिएगा लाइस्ट्रोसोरस।
लाइस्ट्रोसोरस की जीवाश्म अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका में मिलता है, इंडिया और अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। फिर एक साइनोगेनेथस, साइनोगेनेथस, ठीक है, साइनोगेनेथस, हिंदी वाले साइनोगेनेथस, थस थस, ठीक है, साइनोगेनेथस। और प्लस मेसोसेरस, मेसोसोरस, मेसोसोरस, ओके, मेसोसोरस, मेसोसोरस, मेसोसोरस को आदि जीवाश्म का अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया तथा इंडिया में पाया जाना। और एक और है आपका ग्लोसो ग्लोसोपेट्रीज, ग्लोसोपेट्रीज नामक वनस्पति वनस्पति का जीवाश्म अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया में मिलना, पाया जाना। ये सभी क्या दर्शाता है? ये सभी दर्शाता है कि कभी न कभी सारे महाद्वीप आपस में जुड़े होंगे। और एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा कि बेगनार साहब ही बोले थे, मेडागास्कर, मेडागास्कर प्लस अफ्रीका प्लस इंडिया, ठीक है। इसको इक्वल टू क्या बोले थे आपको? ल्यूमेरिया, ल्यूम्यूरिया, ल्यूमेरिया, ठीक है, नाम दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग टिल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आगे हम लोग को पढ़ना है। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आज का क्लास काफ़ी आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी मतलब आपका शॉर्ट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास पीसीएस और यूपीएससी के लिए ही सिर्फ है, ये सभी को पढ़ने की जानकारी देता है। आपके घर में अगर कोई और 11th-12th जो बच्चे हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं, वो भी एक क्लास करके अपना बेनिफिट आप लाभ ले सकते हैं और इस चीज़ का क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। हमारा एक टारगेट है, ठीक है, 1K का। और लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।